गाइस दिस इज रोकेश सानी और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम लिखने जाओगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ये बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना। मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ। एंड तक बने रहिए इस वीडियो। सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज आपको बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल का मतलब क्या है, क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल इन सी, ए वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर अ वैल्यू। एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे आप अपने घर में मान लीजिए चावल रखे हो, दाल रखे हो, आप उसे कंटेनर में रखते हो। वो कंटेनर मान लीजिए यहाँ पर कंटेनर है, उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हो। घर पर आपको जो कंटेनर है उसके आप अंदर क्या करते हो, राइस, चावल, दाल, शुगर रखते हो। तो ये तो होता है वेरिएबल। वेरिएबल के प्रकार के एज इक्वल टू 3। ए के अंदर आपने 3 वैल्यू दे दी, ए इज अ वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू दे दी 3, बी 4.7, ए आप कैसी वैल्यू दे सकते हैं। ये तो हुआ वेरिएबल के बारे में। अब देखते हैं सम रूल्स हैं वेरिएबल्स के सी लैंग्वेज के अंदर। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। क्या तो जो पहला अक्षर होता है यूज करने का वेरिएबल्स को क्या होता है, पहला अक्षर अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो। नो कोमास ब्लैंक अलाउ, नो कोमा नो ब्लैंक अलाउ, नो स्पेशल सिंबल देन अदर अंडरस्कोर अलाउड। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, केस सेंसिटिव होने चाहिए। उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर आप कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हो अपने प्रोग्रामर, उसका मीनिंग होना चाहिए कुछ। आप देखो इसने बताया कि आप अल्फ़ाबेट यूज़ करिए, शुरू में अंडरस्कोर यूज़ करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 के नाम से कोई वेरिएबल बना दे, तो ये गलत होगा। ये गलत रूल है। ये रूल देख लिया आपने। इसके बाद देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। कांस्टेंट सी कोई वेरिएबल तो था, कंटेनर था, उसके अंदर वेरिएबल स्टोर करते थे, उसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते थे। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, एन एंटिटी हुज वैल्यू डजंट चेंज इज कॉल्ड अ कांस्टेंट एंटिटी। ये एक एंटिटी है जिसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट अगर आपने दे दिया 1 2 3, आप उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, तो ये तो हुआ आपका कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। ये है। इसके बाद सम टाइप हैं, टाइप ऑफ कांस्टेंट्स। प्राइमरी देयर आर 3 टाइप ऑफ कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, -1 6 7 9 11 12 ये होते हैं इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि इनमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ है। रियल कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें पॉइंट आता है। देखो रियल -3 2.5 7.0 जिसमें आता है आपका पॉइंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, जो एक सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में डाले जाते हैं। ए अंडरस्कोर एट द रेट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सिंगल इन्वर्टेड कोमाज। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं। आप जान चुके होंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। अब क्या रहा हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। कीवर्ड आप याद है, कीवर्ड क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। यार ये वे वर्ड होते हैं जो आपका कंपाइलर पहले से ही जान होता है। मतलब आप ये वर्ड वे हैं जो कंपाइलर को पहले ही पता है, आप दोगे उसे पता है। दीज आर द वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। हमारी सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है जो कंपाइलर पहले जानता है। जैसे आप इंट दोगे, इंट फंक्शन हुआ, फ्लोट हुआ, ये सब आपके जो है वो है। ये देखो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ला भी दिया है। बट इस ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, लॉन्ग, एल्स, स्विच केस, रिटर्न, एनम, एक्शन एंड बोथ वाइल स्टैटिक, ये सारे जो हैं आपका कंपाइलर पहले ही जाने होता है। इनका बस आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो आपका आने वाले लेक्चर्स में आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। इस वीडियो को देखो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, उस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लो आप। मैं आपको ये सलाह दूंगा। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक एक चीज़ आपको मैं डीप तक बता रहा हूँ यार। जुड़े रहिए बस आप मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन सबको शेयर कर दो, क्योंकि सबके फ़ायदे की चीज़ है ये सी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज से आप दुनिया जीतोगे, क्योंकि ये मोस्ट लव्ड लैंग्वेज है। पहले इसे ही सीखते हैं जब कोडिंग करते हैं। तो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट में बताइए मुझे अगर नहीं आया है आपके समझ में।